हेलो पेयर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेयर फ्रेंड अच्छे होंगे। तो फाइनली पेयर फ्रेंड, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका आरबीएसई बोर्ड, ठीक है। आरबीएसई बोर्ड वार्षिक परीक्षा 70-2023-24 विषय हिंदी और कक्षा 9वीं। तो कक्षा 9वीं वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो रहने वाली है, और जो राजस्थान बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए, ठीक है। वार्षिक परीक्षा जो है आपकी 2023-24 विषय हिंदी का जो पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे पेयर फ्रेंड, ठीक है। और कुछ स्टूडेंटों के कमेंट होता है कि भैया ये कौन से ज़िले का पेपर है, तो मैं आपको बता दूं पेयर फ्रेंड, आप चाहे राजस्थान के किसी भी ज़िले से हो, ठीक है। शर्त ये होनी चाहिए कि आप राजस्थान के स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है। बाकी आप किसी भी ज़िले से हो कोई मैटर नहीं है, सभी स्टूडेंटों को ये वीडियो देखनी है, क्योंकि जो है यहाँ पे आपको देखो, आपको पता है कि पूरे आरबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी सिलेबस है, तो लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन पेयर फ्रेंड सेम ही होते हैं सभी जिलों के, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, चाहिए किसी भी जिले में पेपर आए, ठीक है। आप सभी को ये पेपर जो है वो तैयार करना है अच्छे तरीके से। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट है, पूर्णांक आपका 100 अंक है, और मैं यहाँ पे हर एक प्रश्न का सोल्यूशन आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। कुल छपे प्रश्नों की संख्या की अगर बात करें तो 4 पेज हैं, और कुल छपे प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 19 पेज है। तो पेयर फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर एंड तक कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज अपलोड होंगे तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। अब देखिएगा, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस क्वेश्चन में करना क्या, बहुत इजी प्रश्न है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका, प्रश्न पहला बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें आपको किसी भी स्टूडेंट के नंबर नहीं कटने चाहिए। होता क्या है इसमें, देखो गद्यांश दे रखा है और इसमें से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप इजीली कर सकते हो। गद्यांश को पढ़ना पेयर फ्रेंड। तो देखो पहला प्रश्न पूछ रहा है ये कि भारत में नव जागरण की शंख ध्वनि करने वालों में अग्रणी महापुरुष थे। तो जब आप इस गद्यांश को पढ़ोगे तो इस गद्यांश में जो है यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के बारे में जो है बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अग्रणी महापुरुष स्वामी विवेकानंद, तो यहाँ पे जो है आपको पहले में आंसर में क्या कर लेना है, पहले का आंसर स्वामी विवेकानंद, से वाला ऑप्शन। स्वामी विवेकानंद के भाषणों में झलकता था जोश, ठीक है। और निम्न में से सही नहीं है, तो देखो मैं भारतीय हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, ये बात भी सही है। उन्होंने कहा था सीता सावित्री दमयंती हमारी जाति की देवियाँ हैं। तो ये देखो, ये इसमें बोला था, उन्होंने क्या बोला था यहाँ पे देखना पढ़ना कि सीता, याद रखो कि सीता सावित्री और दमयंती तुम्हारी जाति की देवियाँ हैं, ठीक है। और ये इसने लिखा है हमारी, तो यहाँ पे ये बात जो है ना वो सही नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपको राइट कर लेना है। भारत मेरा जीवन है, ये तो उन्होंने बोला ही था। नेक्स्ट प्रश्न है पेयर फ्रेंड आपका, पत्थर की लकीर मुहावरे का अर्थ है। तो पत्थर की लकीर मुहावरे का अर्थ होता है एक ही बात पर टिके रहना। दे वाला ऑप्शन जो है ना वो आप लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए, दे वाला ऑप्शन। स्वामी विवेकानंद किन भाषाओं के जानकार थे। तो जब आप इस पैसेज को पढ़ोगे ना, सॉरी पैसेज गद्यांश एक ही बात है, तो देखो इसमें आपको लिखा हुआ होगा यहाँ पे, कहाँ पे, कि देखो कि वे कि संस्कृत साहित्य और भारतीय दर्शन के उद्भट विद्वान थे, तथा जर्मन, ग्रीक, फ्रेंच और आदि विभिन्न भाषाओं पर उनका पूर्ण अधिकार था। यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वामी किन्हें श्रद्धा योग्य मानते थे। तो पेयर फ्रेंड, इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, बाकी आप इजीली खुद भी कर सकते हो, बहुत ईजी है, आपको देख देख के करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपका प्रश्न 2 है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये भी सेम इसी तरीके से जैसे अपन फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें से भी इन क्वेश्चनों का आंसर इस पद्यांश को पढ़कर देना है। अगला देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन है, आगमन और निरपराध में शब्दों में उपसर्ग मूल शब्द लिखिए। तो देखिएगा, आगमन जो शब्द ना, आगमन, ये बनता है आ प्लस गमन से, तो इसमें उपसर्ग क्या हो गया, आ, और मूल शब्द क्या हो गया, गमन। मूल शब्द क्या हो गया, गमन। इसी तरीके से निरपराध है, निरपराध, ठीक है। तो इसमें जो है ना, इसमें आपका जो उपसर्ग है वो है निरुपसर्ग, ठीक है, निर और उसके हलंत है यहाँ पे, और इसमें जो मूल शब्द है वो है आपका अपराध, ठीक है पेयर फ्रेंड, क्या है, अपराध। इस तरीके से एक प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए, तो क्या बनाओगे, एक तो सामाजिक बनाओ, ठीक है, सामाजिक, और एक होता है आपका वार्षिक, भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, वर्ष प्लस एक वार्षिक, ठीक है, अर्थ प्लस एक आर्थिक, ठीक है, आर्थिक भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, बहुत सारे बना सकते हो। 2 ही पूछा है तो 2 आप लोग लिख लीजिए। वचन किसे कहते हैं वो अपने को बताना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वाक्य के अंग होते हैं कितने, 2 अंग होते हैं। तुम क्या कर रहे हो वाक्य है, कैसा वाक्य है ये, प्रश्नवाचक, भाई प्रश्न कर रहा है इसमें, ये प्रश्न कर रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तो इसका मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, ठीक है। अगला है यहाँ पे, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। तो पहला ऑप्शन कर लीजिए, सरल वाक्य लिख लीजिएगा इसमें। राम ने दूध पिया वाक्य में करण है, कारक है, कर्ता कारक है इसमें। किसने दूध पिया, राम ने, तो कर्ता ने, तो यहाँ पे आपका कर्ता कारक। महादेवी जी की गाय का नाम गोरा है वाक्य में है आपका यहाँ पे संबंध कारक, ठीक है। हिंदी में प्रकार के होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। अग्नि और जल के 2-2 पर्यायवाची अपने को बताने हैं। अपन देखते हैं पेरेंट, सबसे पहले आपके बुक के क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्रमांक 11वां देखिएगा आप लोग पहले, उनके आंसर भी मैं बता दूंगा, सभी के बताऊंगा, बेफिक्र रहिएगा। सबसे पहले बुक के आंसर देखिए कि निम्न प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में दीजिए कोई 3 के, मतलब 4 क्वेश्चन है, इनमें से किन्हीं 3 का आंसर देना है। तो पहला प्रश्न देखिएगा क्या है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हो रहे हैं? बच्चे काम पर जा रहे हैं पाठ के आधार पर, बताइए। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लिखोगे, क्वेश्चन क्रमांक 11वें का फर्स्ट, ठीक है, कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरण से बच्चों का वंचित रहने का मुख्य कारण आर्थिक स्थिति और सामाजिक व्यवस्था है, जिस कारण गरीब बच्चों को मन ना होते हुए भी माता पिता के साथ मजदूरी करनी पड़ती है, ठीक है। अगला प्रश्न है पेयर स्टूडेंट आपका यहाँ पे सेकंड इसका कि मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे कि मेघ के आगमन से दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे, हवा के तेज भाव के कारण आंधी चलने लगती है, जिससे पेड़ अपना संतुलन खो बैठते हैं, कभी उठते हैं तो कभी झुक जाते हैं, धूल रूपी आंधी चलने लगती है। इस तरीके से ये सेकंड का आंसर है आपका। अगला देखिएगा थर्ड वाला क्या है, यहाँ पे थर्ड वाला क्या है प्यारे स्टूडेंट, तो थर्ड वाला है गाँव को मरकत डिब्बे सा क्यों कहा गया है? तो यहाँ पे लिखिएगा इसका आंसर, थर्ड वाले का आंसर क्या लिखोगे प्यारे स्टूडेंट कि मरकत के खुले डिब्बे से सब कुछ साफ साफ दिखता है। मरकत के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई है। गांव का वातावरण भी मरकत के खुले डिब्बे के समान हरा भरा और खुला खुला सा लगता है, इसलिए गांव को मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन क्रमांक 12वां, निम्न प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में दीजिए कोई 3 है, ठीक है, किन्हीं 3 का। इसमें से पहला है लेखक ने प्रेमचंद को जनता का लेखक क्यों कहा है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग किस तरीके से यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखिएगा यहाँ पे क्या लिखोगे प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखो यहाँ से लिखना है पहले का आंसर है, क्योंकि प्रेमचंद की कहानियाँ और उपन्यास आम जन जीवन से जुड़े होते हैं। उनकी कहानियाँ और उपन्यासों में आम लोगों की कथाएं होती हैं जो सीधे आम जन को जोड़ती हैं। उनकी अधिकतर कहानियाँ और उपन्यासों में भारत के ग्रामीण परिवेश से जुड़ी कहानियाँ होती हैं, जो कि भारत की मुख्य जनसंख्या थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट आपका, अगला क्वेश्चन है इसका 3 का आंसर देना है। तो दूसरा देखिए कि मेरे बचपन के दिन पाठ में महादेवी वर्मा ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया? तो देखो क्या किया उन्होंने, इसका उत्तर आप लोग लिखे कि लेखिका महादेवी वर्मा की माँ हिंदी बोलती थी, उनका पूजा पाठ में विश्वास था, वे संस्कृत भाषा भी जानती थी, इस तरीके से उन्होंने बताया था। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा इसका कि मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते, एक कुत्ता और एक मैना पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग किस तरीके से लिखोगे कि जब गुरुदेव का चिताभस्म आश्रम में लाया गया तो यही कुत्ता आश्रम के द्वार से उत्तरायण तक चिताभस्म के कलश के साथ गया और कुछ देर तक चुपचाप कलश के पास बैठा रहा। इसी प्रकार से एक लंगड़ी मैना बिना किसी भय के गुरुदेव के पास फुदकती रहती थी। इससे स्पष्ट है कि मूक प्राणी भी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। तो इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है। तो पेरेंट यार इस वीडियो में अपन इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे, बाकी आगे के जितने क्वेश्चन हैं ना आपके 19 क्वेश्चन है, तो सभी का क्वेश्चन में सोल्यूशन में बताऊंगा आपको, ठीक है। उनके सोल्यूशन अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तब तक जो है आपको मैंने जितने बता दिए उनको अच्छे से तैयार कीजिए। इसका पार्ट 2 जो है ना, पार्ट 2 वो जल्दी आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या फिर टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर सर्च करना Y2 पॉइंट, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर भी आपको इसकी PDF ईजिली मिल जाएगी। बाकी अपन जल्दी मिलते हैं पेरेंट नेक्स्ट वीडियोस में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैर स्टूडेंटों को टेक केयर पेरेंट, मिलते हैं अपन जल्द ही नेक्स्ट वीडियो।